तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। यह क्या है, ठीक है, क्या है, यह किसे कहते हैं, ठीक है। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति तो हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में जान लिया था। आज की वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का पद्धति किसे कहते हैं उसे हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग किसी भी गिनती को, किसी भी नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए कि वो कितना अमाउंट है, उसे हम लोग इकाई दहाई में लिखते हैं, ठीक है। सेम वही चीज़ लगभग इसमें भी करेंगे, लेकिन टोटल वो चीज़ नहीं रहेगा। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के बाद क्या आता है दोस्तों? हज़ार आता है। हज़ार के बाद क्या आता है? 10,000 आता है। चलो सही जा रहे हो, कोई बात नहीं है। 10,000 के बाद क्या आता है? सभी का आंसर होगा लाख। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग हो जाते हो रॉन्ग। यहाँ पर आ जाता है हमारा 100,000। 100,000 के बाद क्या आता है भाई? शायद अब तो लाख आता ही होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा आता है मिलियन। मिलियन के बाद फिर क्या आता होगा? आप लोग समझ ही चुके होंगे, 10 मिलियन आएगा। अब उसके बाद हम लोग 10 मिलियन के बाद क्या लिखेंगे? अब आप सोचते रहोगे कि क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर होगा हमारा 100 मिलियन, ठीक है। 100 मिलियन के बाद क्या होगा? 100 मिलियन के बाद बिलियन होगा। बिलियन के बाद क्या होगा? 10 बिलियन होगा। मतलब समझ में आया आप लोगों को? यहीं पर जो है अमाउंट को किस तरह से लिखना है, या कैसे पढ़ना है, या कैसे बोलना है, इसी के द्वारा ये चेंज हो जाता है। और ये होता है कब? अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। जब आप YouTube पे देखते हो तो YouTube पे दिया रहता है 987 के व्यूज़, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। 987,000 व्यूज़ है, ठीक है। ये आता है 100,000 में। यानी कि जो हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं मिलियन, बिलियन, हज़ार व्यूज़ जो आता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का यूज किया हुआ रहता है। तो ये जब ऐसे कोई प्लेटफॉर्म होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हों, यानी कि वो पूरे विश्व के लिए अगर चलते हों, तो उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति यूज होता है। और अगर कहीं हम लोग भारत के अंदर ही कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें हम लोग भारतीय संख्यांकन पद्धति का देखते हैं कि ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब यूट्यूब जो है, यूट्यूब बहुत सारे जगहों पे यूज़ किया जाता है, देश विदेश सभी जगह पर यूज़ किए जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का यूज किया जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए एक और नंबर ले लेते हैं, 325789032301। इतना बड़ा अमाउंट जो है वो ले लिए, ठीक है। अब इसे हम लोग लिखेंगे कैसे? 103 इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर अल्पविराम लग गया। हज़ार, 10,000, यहाँ पर हम लोग लगा देते थे अल्पविराम, लेकिन लगाना नहीं है इसमें, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। तो 1000, 10,000, 100,000, फिर यहाँ पे हम लोग लगा दिए एक कॉमा। फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो यहाँ पर एक कॉमा हम लोग लगा दिए, ठीक है। तो अब इसे हम लोग को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 32 बिलियन 57 नहीं, सॉरी, 578 है भाई। 578 578
मिलियन। 902 हजार हो जाएगा, ठीक है। 902,000। फिर उसके बाद 301। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टोटल अमाउंट है, इसे हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से कि हर 3 नंबर के बाद ये अल्पविराम लगेगा, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे 32,578,902,301। तो इस टोटल अमाउंट को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, और इस तरह से लिखने को या इस तरह से पढ़ने को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति होता क्या है। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जो है आसानी से सॉल्व हो जाए। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।